संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन है, यह चैप्टर 1 है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शन। इसमें संबंध और फलन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियाँ क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे यदि हम एक में मान लेते थे कि 1 2 3 दिया गया है, और यदि हम बी में मान लेते थे कि ए बी सी दिया है, तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते थे, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी में रिलेशन निकालते थे, संबंध निकालते थे, तो हम गुणा करते थे, ठीक है। 1 ने फिर क्या होता था 1b, फिर होता था 1c। फिर अगर 2 का इसे क्रॉस करते थे तो 2a 2b और 2c होता था, और हम 3 का लेकर चलते थे तो 3a 3b और 3c रह जाते थे, ठीक। तो ओवरऑल यदि हम अवयवों की संख्या यदि हम गिनते हैं, अवयवों की संख्या, तो अपने पास कितने मिल पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 मिल पाते हैं, ठीक। इसका मतलब 3 इसका 3 इससे क्रॉस करके 3 3 जा कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, ठीक। समझ में आ गया बात ना। ये हम क्लास 11 में क्रॉस निकाल कर सीख गए थे। हम क्लास 12 में क्या करेंगे कि इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि क्लास 11 से क्लास 12 में थोड़ा सा 1 स्टेप आगे हम चलेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया बात, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अब आगे चलते हैं। आगे इसमें है स्वतुल्य, स्वतुल्य है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव। दूसरा सममित है जिसको हम कहते हैं साइमेट्रिक, और तीसरा है संक्रामक जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव, ठीक। अगर जो है कोई भी यदि फलन दिया रहेगा, उस फलन में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों जब केस हो जाते हैं, फॉलो कर लेंगे, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध उसे हम कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि स्वतुल्य का केस क्या होता है। स्वतुल्य मतलब होता है स्वयं से तुलना करना। यदि कोई फलन दिया रहेगा, कोई फलन दिया गया a, तो a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a बिलोंग्स टू r, मतलब जो अवयव दिया गया है वो अवयव खुद से तुलना करें और वह खुद ही मौजूद हो, तो उसे हम स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव फंक्शन कहेंगे, ठीक है। a बिलोंग्स टू r। जैसे किसी भी समुच्चय में यदि 1 दे दिया गया तो 1 होना चाहिए, यदि 2 दे दिया है तो 2 देना चाहिए, अगर 3 3 4 4 5 5 ऐसे मौजूद रहे तो हम कहेंगे कि ये फलन क्या है स्वतुल्य है, ठीक। मतलब खुद का खुद मौजूद होना चाहिए, तो वह स्वतुल्य हो जाएगा, स्वयं से तुलना, ठीक। समझ में आ गया बात ना। सममित वाले में क्या कहता है कि यदि a1 a2 बिलोंग्स करता है r से, तो a2 a1 भी बिलोंग्स करना चाहिए r से। मतलब पहला फलन और दूसरा वाला जो है यदि r से बिलोंग करता है, तो दूसरा पहला भी r से बिलोंग करेगा, तो ऐसे फलन को हम सममित फलन कहते हैं। जैसे यदि किसी में आ जाए 1 2 ऐसे बिलोंग्स टू r है, तो यदि उस पूरे फलन में यदि 2 और 1 होगा, वो भी r से बिलोंग कर जाएगा, तो हम कहेंगे अतः यह सममित, ठीक। मतलब 1 2 रहे सीधा और इसी का जस्ट उल्टा 2 1 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं सममित, ठीक। संक्रामक वाले में क्या होता है कि यदि a1 a2 बिलोंग्स टू r होता है, और यदि a2 a3 बिलोंग्स टू r होता है, तो a1 a3 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब
पहला दूसरे का संबंध यदि R से है, दूसरा तीसरे का संबंध यदि R से है, तो पहले तीसरे का भी संबंध R से होना चाहिए। अगर ऐसे केस हो जाते हैं तो हम उसे कहेंगे संक्रामक। जैसे यदि हम लिख देते हैं कि 1 का संबंध 1 और 2 का संबंध R से है, 2 और 3 का संबंध R से है, तो हम प्राप्त कर लेंगे कि 1 का संबंध भी 3 से होगा। अगर ऐसा केस बनेगा तो हम कहेंगे यह संक्रामक है। मतलब 1 2 2 3 तो 1 3 होगा। कैसे? 1 का 2 से संबंध 1 2 का संबंध R से है, 2 3 का संबंध R से है, तो अब पहला तीसरा मिलना चाहिए। पहला तीसरा मिल गया तो यह संक्रामक कहलाएंगे। ठीक, तो स्वतुल्य का क्या केस हो जाएगा कि जो अंक या अक्षर दिए रहेंगे वह सभी डबल डबल होने चाहिए। और सम्मित वाले में अगर सीधा दिया है तो उल्टा देना चाहिए। मतलब 1 2 है तो 2 1, ए बी है तो बी ए होना चाहिए, एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। और संक्रामक में यदि पहले का दूसरा से संबंध, पहला दूसरा का संबंध R से है, दूसरा तीसरा का संबंध R से है, तो पहला तीसरा का भी संबंध R से होना चाहिए। अगर ये केस होंगे तो हम कहेंगे संक्रामक है। और यदि किसी फलन में तीनों फॉलो होता है तो उस फलन को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। ठीक, तो मतलब यह फलन क्या है? तुल्य संबंध दर्शाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अब कुछ जो है हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा स्वतुल्य है, कौन सा सम्मित है और कौन सा संक्रामक। जैसे मैंने R यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3। ठीक, ये ऐसे बन गया है। इसमें चेक करना है कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य चेक करना है, सममित चेक करना है, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। तो स्वतुल्य के लिए मैंने क्या केस बताया था कि कोई भी अवयव सेम सेम पूरा मिले। जैसे अगर हम 1 देख रहे हैं तो 1 है, हाँ है, मतलब 1 1 है। ठीक है, और भी कोई ना हो लेकिन एक अवयव दिया गया है तो इसका मतलब स्वतुल्य है। सम्मित का क्या केस होता है? सीधा हो तो वो उल्टा होना चाहिए। 1 1 दिया गया तो इसको हटा देते हैं। 1 2 यहाँ पर है, 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं क्या कहीं पर 2 1 है? नहीं है। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 कहीं पर है? हाँ, यहाँ पर है, 1 3 है। 3 1 है तो 1 3 है, मतलब फॉलो कर गया कंडीशन, इसका मतलब यह सम्मित भी है। ठीक, अब संक्रामक चेक करेंगे। यदि 1 का संबंध 2 से है, 1 का 1 तो होगा नहीं क्योंकि A1 हो जा रहा है, A1 A2 होना चाहिए। 1 का संबंध 2 से है तो क्या 2 का संबंध किसी से है? तो देख रहे हैं 2 का संबंध 3 से है, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। 1 का संबंध 1 और 2 है, फिर 2 3 है तो 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 कहीं मिल रहा है? ये मिल रहा है, इसका मतलब यह संक्रामक है। समझ में आ गया बात? ठीक है, इसका मतलब जो दिए रहे अवयव सेम सेम हो गए। 1 का 2 सीधा हो गया तो उल्टा हो गया, 1 का 2 नहीं है, 3 का 1 है तो 1 का 3 हो गया, सम्मित हो गया। 1 का 2 और 2 का 3 तो 1 3 मिलने चाहिए, 1 3 यहाँ मिल गया, इसका मतलब हम कहेंगे यह संक्रामक है। ठीक, समझ में आ गया बात? ठीक है, और चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट और लिख लेते हैं कि R बराबर 1 3 5 4 3 1 3 2 6 5 ऐसे दे दिए गए हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या बनता है? खुद का खुद से तुलना करना है। यहाँ पर 1 3 है तो हमें 1 1 चाहिए या 3 3 चाहिए? क्या डबल डबल वाला ऐसे कोई अवयव है? नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। ठीक, सम्मित के लिए यदि हम चेक करेंगे तो सम्मित का कंडीशन क्या जाता है कि 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, मतलब सीधा है तो उल्टा होना चाहिए। 3 1 यहाँ पर है, ठीक है, 1 3 यहाँ पर है, 3 1 यहाँ पर है, इसका मतलब सम्मित है। ठीक, अब संक्रामक का केस क्या कहता है कि 1 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 1 तो होगा नहीं, मतलब 3 का संबंध 2 से। जैसे 1 का 3 A1 A2, ठीक है, A2 A3 हो गया, ये A1 हो गया, A2 हो गया, और यहाँ पर A2 A3 हो गया। तो अब में मिलना क्या चाहिए? 1 और 2 मिलना चाहिए। तो क्या किसी अवयव में 1 और 2 है? 1 और 2 नहीं है। जैसे 1 3 गए, 1 3
फिर 3 2 गए, मतलब A1 A2 A2 A3, तो तीसरा केस हमारा क्या होता है कि A1 A3 मिलना चाहिए। तो मतलब 1 और 2 मिलना चाहिए। तो कोई ऐसा बना है जिसमें 1 और 2 एक साथ हो? नहीं है। इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है, कि यह जो है सममित है, सममित है, परंतु सममित है परंतु स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है, स्वतुल्य व संक्रामक नहीं है। ठीक, समझ में आ गया तक? ठीक, चलो चेक करते हैं पहला वाले से कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। पहला हम देख रहे हैं 4 5 है तो 4 4 होने चाहिए, या 5 है तो 5 5 होने चाहिए, 3 3 ऐसे होने चाहिए, लेकिन डबल डबल अंक नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। अब सममित का केस होता है कि 4 5 है तो 5 4 होना चाहिए, क्या 5 4 है इसमें? नहीं है। 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 है, इसका मतलब सममित है। ठीक, संक्रामक का केस क्या कहता है, 4 का 5 से बिलोंग करे तो 5 का किसी से होना चाहिए, तो 5 का बिलोंग्स नहीं है। ठीक, अब यहाँ 3 का 2 से बिलोंग है, 2 का 3 से है, तो मतलब A1 A2 A2 A1 हो गया तो नहीं फॉलो करेगा। 3 का 5 से है तो 5 के किसी और से है? नहीं है, इसका मतलब संक्रामक नहीं है, केवल क्या है, सममित है। अगर इस वाले में चेक करेंगे तो डबल डबल अंक देख रहे हैं, कोई नहीं है। 1 5 1 6 7 6 5 1 6 6 3 2 1 3 है, 1 1 5 5 या 7 7, मतलब वही अंक डबल डबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए चेक करेंगे, 1 5 है तो 5 1 कहीं पर ढूंढो, 5 1 है यहाँ पर, इसका मतलब सममित है। ठीक, अब 1 5 हो गया, 5 1 हो गया, 1 6 हो गया, 6 का किसी संबंध ढूंढे, 6 3 हो गया, 1 6 है और इसका जा रहा है 6 3, तो 1 3 मिलना चाहिए, 1 3 ढूंढ लो, कहीं पर है ना, यहाँ पे 1 3 है, 1 6 6 3, तो 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 यहाँ मिल जा रहा है, इसका मतलब संक्रामक है। इसका मतलब यह जो फलन है यह सममित और संक्रामक तो है, परंतु स्वतुल्य नहीं। इसका मतलब सममित व संक्रामक है, संक्रामक है, परंतु स्वतुल्य नहीं, परंतु स्वतुल्य नहीं। ठीक, अब ऐसे सवाल रहेंगे तो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक पहचान लेंगे कंप्लीट। ठीक, चलो ये भी नोट कर लो।